अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्लास फर्स्ट ईयर क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? जैसे आज से पहले हम ये सोचते थे कि एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। उसके बाद हमारी एक थ्योरी आई जिसने जॉन डाल्टन ने कहा कि हम एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। और एटम की जो टर्म है, ये जो एटम का वर्ड है, ये एटमोस से मिलकर बना है, जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है इनडिविजिबल, ठीक है, इनडिविजिबल, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। अब पढ़ लेते हैं। अब देखो एटम की डेफिनेशन क्या है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब कि अकेला रहना। जैसे देखो जो तमाम की तमाम जो नोबल गैसेस हैं, जैसे देखो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सारी की सारी जो से हैं ये मोनो एटॉमिक की फॉर्म में होती है। क्या फॉर्म? मोनो एटॉमिक, यानी एक ही एटम पे एग्जिस्ट करता है। He2 नहीं होगा, He2 नहीं होगा, बल्कि सिर्फ He होगा। हीलियम सिर्फ He होगा, और ये भी एक एटम है, ठीक है। और हाइड्रोजन जैसे ये डायटोमिक फॉर्म में होता है, ये भी एक एटम है। यानी कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और ये टेक पार्ट करता है किसमें? केमिकल रिएक्शन। यानी कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। देखो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मैंने आपको पहले बताया, वो ये कहता है एटम इज द स्मॉलेस्ट और अल्टीमेट पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को क्या कर लिया? डिस्कवर कर लिया है, और जिनमें इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है, पॉजिट्रॉन आता है, ये सारे इंपॉर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। जब देखो एटम में हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, प्रोटॉन को कर लिया, न्यूट्रॉन को कर लिया, पॉजिट्रॉन को कर लिया, तो एटम तो फर्दर डिवाइड हो गया। तो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी वो क्या होगी? रॉन्ग होगी। अब फर्दर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को करना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह हुई, ठीक है। इसमें पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में देखो इसने दो इलेक्ट्रोड लिए, एक का नाम एनोड है, एक का नाम क्या है? कैथोड है। एनोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है बैटरी के, और कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है। इसने 5000 से 10,000 वोल्ट तक इसको क्या दिया? बैटरी को वोल्टेज दिया, और प्रेशर कितना रखा है? 0.01 टॉर। भाई इतना लो प्रेशर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? वैक्यूम पंप लगाया है उसने, वैक्यूम पंप। अब प्रेशर यहाँ पे लो क्यों रखते हैं? क्योंकि एट ऑर्डिनरी प्रेशर जो कि ये हमारे पास क्या है, पहले एक दफा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। एनोड कैथोड बैटरी के साथ जुड़े, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, कैथोड नेगेटिव के साथ। हमने यहाँ पे पंप लगाया है, यहाँ पे बैटरी लगाई है। ये डिस्चार्ज ट्यूब हमारे पास ग्लास की बनी हुई एक डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, जिसमें हमने कैथोड और एनोड को रखा हुआ, ठीक है। इसमें ना गैस हमने फिल की होती है, कोई ना कोई इनर्ट गैस, ठीक है। इसमें ना हमने कोई ना कोई इनर्ट गैस फिल की होती है, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस का मतलब क्या है? नॉन रिएक्टिव,
नॉन रिएक्टिव गैस जो कि रिएक्ट नहीं करती, जैसे हीलियम है, ठीक है, हीलियम, नियॉन वगैरह हम क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब आपने यहाँ से वोल्टेज अप्लाई की, ठीक है, इस कैथोड, तो इस कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकले, हाई एनर्जी निकली, हाई एनर्जी पार्टिकल्स निकले। जब पार्टिकल्स निकले तो यहाँ पे क्या है, गैस के मॉलिक्यूल। जब वो गैस के मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रॉन आके क्या करते हैं, टकराते हैं ना, तो वो गैस को क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। आयोनाइज का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल, इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करवा लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को वो जब नॉक आउट करवा लेते हैं तो गैस आपकी क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन, जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है, वो किधर मूव करते हैं, कैथोड की एनोड की तरफ, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। और इस तरह यहाँ पे हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई हुई होती है, जाके जहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, टकराते हैं। तो हमें क्या, यानी लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस हुई नजर आती हैं, तो हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे आके टकराए हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की या कैथोड रेज की, कैथोड रेज इसलिए इसको कह रहे हैं कि क्योंकि ये रेज कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, कैथोड कह रहे हैं, ठीक है। अब पीछे से थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, डिस्चार्ज ट्यूब हमने ली जो कि गिलास की बनी हुई है, ठीक है, गिलास की बनी हुई है। इसी तरह उसमें 2 मेटल इलेक्ट्रोड फिल किए हैं, ठीक है। उसमें हमने गैस फिल की है, एयर वेपर या वेपर का फिर सब्सटेंस फिल कर सकते हैं, ठीक है, गैस फिल कर सकते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन है। अच्छा, कोई इनर्ट गैस हमने फिल की है। जिस तरह डिस्चार्ज ट्यूब को हमने वैक्यूम पंप के थ्रू उसका प्रेशर डाउन किया है। क्यों डाउन किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एट ऑर्डिनरी प्रेशर उस गैस में से पास नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं उस गैस में से पास होगा तो गैस आयोनाइज नहीं होगी। तो प्रेशर इनसाइड द ट्यूब इज लो एंड हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, देन इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, यूनिफॉर्म discharge with a uniform flow take place inside the tube when the pressure inside the tube is about कितना 0.01 bar और वोल्टेज कितनी होगी 5000 से 10000 वोल्ट तक हमने अप्लाई की, तो ग्लो जो होगा डिसअपीयर होगा, ठीक है। और सम रेज क्या होगी, कैथोड से निकलेगी और उन्हीं रेज को हम कैथोड रेज का नाम देंगे। उन्हीं रेज को हम किसका नाम देंगे, कैथोड रेज का नाम। These rays produce fluorescence on the glass of the tube, यानी यहाँ पे वो फ्लैश सी या लाइट से प्रोड्यूस होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, जो कि एनोड की तरफ आए। अब कंस्ट्रक्शन भी हमने पढ़ ली, ठीक है। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, ठीक है। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज देखो। कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज हमें किस तरह पता चला, क्योंकि ये जब हम ये कैथोड रेज निकली है यहाँ से, हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं। एक पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है। तो कैथोड रेज जब हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेटें लगा दी तो कैथोड रेज के इधर पॉजिटिव की तरफ क्या कर देंगी, बैंड कर देंगी। जब पॉजिटिव की तरफ बैंड करेंगी तो हमेशा आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर ये पॉजिटिव की तरफ बैंड कर रही है तो इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज बिकॉज दे बेंड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट वाज डिटरमाइंड बाय जे थॉमसन ने इन 1897 में उससे क्या किया, ये उससे डिस्कवर किया कि कैथोड रेज पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। व्हेन द कैथोड रेज, जब ये कैथोड रेज अब यहाँ पे हमने जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या होता है, ये व्हेन कैथोड रेज आर पास थ्रू द पोल ऑफ द मैग्नेट दे आर कर्व्ड डाउनवर्ड, यानी कि ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो दिस इट वाज डिटरमाइंड बाय जे पेरी इन 1895
मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की या कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन को जे पेरिन ने क्या किया, स्टडी किया। अब नेक्स्ट देखो कैथोड रेज प्रोड्यूस, जब देखो यहां पे अगर हम इस जगह अगर हम लगा दे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएं, ग्लास ट्यूब लगाएं, तो हमारे पास कैथोड रेज ग्रीन कलर की ग्रीनिश टाइप फ्लोरिसेंस शो करती है, ठीक है। ग्रीनिश क्या प्रोड्यूस करती है, फ्लोरिसेंस। अगर यहाँ पे ग्लास लगाया हो तो ग्रीनिश फ्लोरिसेंस, ठीक है, ग्रीनिश फ्लोरिसेंस यानी ग्रीन कलर की क्या होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी। अगर यहाँ पे एल्यूमिना हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी, रेड होगी फ्लोरिसेंस, ठीक है, रेड कलर शो होगा, ठीक है, फ्लैशेस प्रोड्यूस होगी। अगर हमारे पास टिन हो, यहाँ पे टिन की हमने कोटिंग की हुई हो, ठीक है, ग्लास पे कोट किया हो, तो हमारे पास येलो कलर का क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होगी, फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होगी। देखो कैथोड रेज अच्छा, अगर हमने रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है, या मिनरल्स हमने यहाँ पे कोट की हो, तो तब भी क्या होगा, फ्लोरिसेंस या फ्लैशेस या लाइट प्रोड्यूस होगी। अब देखो नेक्स्ट, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी तो कैथोड रेज किधर बैंड कर जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इससे हमें क्या पता चलेगा कि कैथोड रेज पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेक्स्ट, और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो ये क्या होगी, डिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है। जब देखो दे प्रोड्यूस शैडो, जब आप इसके रास्ते में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये उसका क्या प्रोड्यूस करेगा, शैडो प्रोड्यूस करेगा, साया प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कैथोड रेज कैन आयोनाइज गैस, ये हमने पहले पढ़ा कि गैस को आयोनाइज कर देते हैं, क्योंकि गैस हमने किधर, डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की होती है। नेक्स्ट देखो कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट, जब ये किसी मैटर पे, किसी चीज पे पड़ती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दे कैन पास, मेटल शीट में भी ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन स्ट्राइक ऑन द एनोड, ठीक है, एक्स रेज प्रोड्यूस करवाते हैं। अब देखो एक्स रेज किस तरह, अब ये हमारे पास न्यूक्लियस है किसी एटम का, ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब आप कैथोड रेज, ये एनोड का एटम है, फॉर्म करना कहते हैं, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रॉन इस पे क्या करवाते हैं, फॉल करवाते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करवाता है, ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को फॉल करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को नॉक करवा लेता है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक वैकेंसी क्रिएट होती है। वैकेंसी जब क्रिएट होती है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाता है, हायर ऑर्बिट से, हायर से किधर आता है, लोअर में आता है, हायर से लोअर में आता है। इलेक्ट्रॉन ये वैकेंसी को क्या करता है, फिल करता है। तो जब हायर से लोअर में कोई चीज आती है तो वो एनर्जी को क्या करती है, एनर्जी को रिलीज करती है, क्या करती है, एनर्जी अमिट करती है या एनर्जी रिलीज करती है। और यही एनर्जी क्या होती है, एक्स रे होती है। ये एनर्जी को क्या कर देते हैं हम, एक्स रे। इस तरह क्या प्रोड्यूस होती है, एक्स रे प्रोड्यूस होती है। और कैथोड रेज देखो आयोनाइज करवा रहे हैं तो ये इनका क्या होगा, रिड्यूसिंग इफेक्ट होगा। क्या होगा, रिड्यूसिंग इफेक्ट होगा। अगर इसके रास्ते में कोई पैडल व्हील रख दिया जाए ना, यानी एक व्हील रख दिया जाए, तो ये उसके साथ टकरा के उसको क्या करवाएगी, मूव करवाना शुरू कर देगी। क्या करवाना शुरू कर देगी, मूव करवाना शुरू कर देगी। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये इसकी कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है एंड मोमेंटम भी है इसका, ठीक है। इसकी डेफिनेट मैस और डेफिनेट वेलोसिटी है, ठीक है। रोटेट करवाएगी पैडल व्हील को जब इसके रास्ते में रखेंगे। और नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टी है देखो, ई और एम वैल्यू ऑफ
कैथोड रेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। जब ये ई और एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज हमने कैलकुलेट की तो ये इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, इक्वल आ गई। देखो ई और एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज, कोई भी गैस ले लो, देखो कोई भी गैस ले लो ना, ग्लास ट्यूब में, ठीक है, ग्लास ट्यूब में आप कोई भी गैस ले लो, ठीक है, हीलियम ले लो, आर्गन ले लो, नियॉन ले लो, ठीक है, कोई भी गैस ले लो, तो सारों में जो से हैं इलेक्ट्रॉन हर एक एटम में एक जैसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ही कैथोड रेज है। तो कोई भी गैस ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ई और एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज में। ई और एम वैल्यू सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन, अगर सारों में इलेक्ट्रॉन एक जैसा है तो ई और एम वैल्यू भी सेम रहेगी। देखो फ्रॉम अब डिस्कशन जो हमने सारी डिस्कशन की, कैथोड रेज पे नेगेटिवली चार्ज होता है, इससे हमें रिजल्ट हमने ये निकाले कि कैथोड रेज पे नेगेटिवली चार्ज होता है। और स्टोनी जो था, स्टोनी एक साइंटिस्ट था जिसने कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल है हर एक एटम का, ठीक है। अच्छा, इसके जो क्वेश्चन आने इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में से, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट बोर्ड में क्वेश्चन आए। थैंक यू।